पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर 408 तक हो गया है कि चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग रूपे परात्मनि। ये जो विकल्प, जो भी सांसारिक धर्म कुछ भी दिख रहा है, संसार अविद्या का कार्य जो कुछ भी विकल्प है वह चित्त मूलक है। चित्त के माध्यम से ही आत्मा में मालूम पड़ता है। इसलिए चित्त को ही समाधान कर दो, समाहित करो। कहाँ पे समाहित करे? प्रत्येक रूप जो परमात्मा है, जो हमारा स्वरूप है, ये बताएं। अब यहाँ आगे बताएंगे किस प्रकार का रूप ध्येय है, लेकिन वो आगे बढ़ने से पहले कल की बात जो मुझे बतानी थी वो मैं बता दूँ। श्लोक नंबर 406 जो आया था, माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतं परमार्थतः इति ब्रूते श्रुति साक्षात सुषुप्तावनुभूयते। ये जो है श्रुति माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, तो मांडुक्य की कारिका है। श्रुति कैसे कह दी? तो देखो, इस कारिका को भी श्रुति शब्द से, यही बात वेदांत परिभाषा की शिखामणि टीका में, शिखामणि वाली पुस्तक में आप देखेंगे 351 पृष्ठ पे, 351 पेज पे आपको मिलेगा। वहाँ भी यही श्रुति माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इत्यादि श्रुतयः आदि पदग्राह्या। तो वहाँ उसकी टीका में मणि प्रभा में दिखाए हैं कि माया मात्रम इत्यादिस्तु मांडुक्य कारिका, ये मांडुक्य की कारिका है। इसको श्रुति क्यों कह दिए? अत्र श्रुतित्वोक्ति, श्रुति इसलिए कहा गया कि ईश्वर तुल्य है प्रोक्तत्वात्, क्योंकि जैसे श्रुति है, वेद है, सृष्टि की आदि में परमात्मा के निश्वास के समान प्रकट होता है, ईश्वर के निश्वास के समान। ईश्वर जो है निश्वास के समान बिना किसी यत्न के इसको प्रकट कर देते हैं। है तो अनादिकालीन वाणी, लेकिन सृष्टि की आदि में उसको प्रकट करते, अभिव्यक्त करते हैं। तो जैसे ईश्वर के से प्रकट होता है, इसी प्रकार है ईश्वर तुल्य गौण पादाचार्य है। ईश्वर तुल्य, उस ईश्वर तुल्य गौण पादाचार्य जी महाराज के द्वारा कहा गया है, इसलिए मांडुक्य कारिकाओं को भी श्रुति शब्द से कह दिया गया है। ये आपको वो जो मणि प्रभा वाली पुस्तक है, जो PDF भी आप लोगों को भेजा था मैं, तो वो 351 पेज पे आपको मिल जाएगा। हाँ, तो दिखाए है। हाँ, चलिए देखिए महाराज जी। हाँ, फिर इसमें जो श्रुति अपौरुषीय है, हाँ, वो प्रश्न नहीं जा पाएगा ना? नहीं, एक मतलब श्रुति की केवल थोड़ा सा उपमा को लेकर के श्रुति कर दी, समझा? इसलिए ईश्वर तुल्य ऐसा बताया ना, ईश्वर तुल्य के द्वारा कहा जाने से थोड़ा इसको भी श्रुति कह दिए। समझा? हाँ, श्रुति जैसा इसको भी ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य है, इसलिए कह दिए। ठीक है महाराज जी। देखिए आगे। स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। तो ऐसे में भगवत प्रकाश आदि द्वारा जो स्थित हैं, जो भी ग्रंथ, उनको ईश्वर तुल्य मानना चाहिए। नहीं, मानने नहीं, थोड़ा एक जगह कह दिए। वो तो भगवत पादाचार्य के भी दादा गुरु थे, उनके भी दादा गुरु थे।
तो एक जगह कह दिए कहीं ऐसा थोड़ा श्रद्धा अत्यधिक दिखाने के लिए, इसलिए अब हर एक को ऐसे मानने लगे तब तो बोले हमारे गुरुजी बोलते वो श्रुति है, वो कहेंगे हमारे गुरुजी बोले वो श्रुति, एक जगह कह दिए ऐसा। दूसरी बात ये भी है संसनवाल जी की 1180 शाखाओं में 4000 मंत्र है। 1180 शाखाओं मतलब उपनिषद भाग में 4000 मंत्र है। पूरे वेद में तो 1,00,000 मंत्र है, सभी जानते हैं। तो अब ये सभी शाखाएं उपलब्ध नहीं है ना, किसी शाखा में हो भी सकता है, ये भी बात है। हाँ चलिए देखिए आगे 409 नंबर कार्य श्लोक जो है उसका पहले अवतरण देखिए। परमात्मनि मनः समाधापयितुं शब्दैर्विद्यति। परमात्मा में मन का समाधान कराने के लिए शब्द के द्वारा वेधन करते। शब्द से बोलेंगे ना, जैसे कोई आदमी है, अरे भाई तुमने ऐसा कैसे करा, इसका चिंतन करो। बारंबार शब्द से वेधन करेंगे मतलब उसको बताएंगे तो चित्त में उसके बात घुस जाएगी। तो शब्द के द्वारा वेधन कर रहे हैं मतलब बार बार जो है वो बता रहे हैं, कई बार वेधन कर रहे हैं शब्द के द्वारा। शब्दैर्विद्यति किमपि इत्यादिना त्रिभिः श्लोकैः। 3 श्लोकों के द्वारा शब्द से जो है प्रहार कर रहे हैं, वेधन कर रहे हैं, जिससे दिमाग में हमारे बात बैठ जाए। तो इस परमात्मा का क्या रूप ध्येय है उस रूप को यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए 409 नंबर वाला श्लोक। किमपि सततबोधं केवलानंदरूपं निरुपममतिवेलं नित्यमुक्तं निरीहम्। निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। किमपि सततबोधं केवलानंदरूपम। किमपि कुछ तो है जिसको वाणी के द्वारा तो नहीं बोल सकते। आप लोग तो जानते हैं वाणी के द्वारा हर एक चीज़ नहीं कही जा सकती। जैसे उदाहरण देते महात्मा लोग कि भाई गुड़ की मिठास, शक्कर की मिठास, गन्ने की मिठास, अन्य भी जो है आम के फल की मिठास, इनमें ज़रा वाणी के द्वारा बताओ क्या अंतर है। तो आप कहोगे नहीं, रसनेंद्री के द्वारा अनुभव कर लो, खा के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही बताओ जब लौकिक वस्तुओं में वाणी की गति नहीं है तो परमात्मा में कहाँ से। परमात्मा जो इसमें कोई गुण नहीं, क्रिया नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं, तो उसे कैसे जो है वाणी के द्वारा विषय बना लेंगे। इसलिए कोई तो जो वाणी का विषय नहीं, ऐसा सतत ज्ञान स्वरूप केवल आनंद रूपम, केवल आनंद स्वरूप है। अरे बोले कोई तो उपमा दे दो, आकाश की उपमा दे दो, आकाश की दे देते हैं, लेकिन वास्तव में निरुपमम, वास्तव में निरुपमम है। उपमा से रहित कोई उपमा नहीं दे सकते। निर्गता उपमा यस्मात्, उसकी क्या उपमा दोगे। अति बेलम, बेलाम अतिक्रांत, बेला ने समय का अतिक्रमण करने वाला है, मतलब समय भी उसमें कल्पित है। हाँ, समय ये नहीं कि समय में है। जैसे हम लोगों का शरीर तो समय का अतिक्रमण नहीं करने वाला है, क्योंकि कभी पैदा हुआ है, कभी फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो परमात्मा निरूप अति बेल है, वेला का समय का अतिक्रमण कर दिया है, समय भी उसमें कल्पित है। नित्य मुक्तम, वह नित्य मुक्त है। हम लोग जैसा बंधन में नहीं पड़ा हुआ है कि हाय हाय कर रहा है, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। हाँ, तो इस तरह से वो नित्य मुक्त है, बंधन से रहित है। निरीहम, इहा शब्द का 2 अर्थ होता है, चेष्टा भी अर्थ होता है, कामना भी अर्थ होता है। तो निरीहम मतलब चेष्टा से रहित, क्रिया से रहित अथवा कामना से रहित। उसके अंदर कोई कामना है, क्योंकि पूर्ण काम है, पूर्ण काम।
पूर्ण काम में कोई कामना हो नहीं सकती। निरवधि, कोई अवधि नहीं, देश काल वस्तु को लेकर के कोई अवधि नहीं। अगर उपमा दे भी दिया जाए तो गगनाभम, आकाश के समान है। गगनम आभा उपमा यस्य, तो स गगनाभम, गगन के उपमा वाला है। और इसी प्रकार निष्फलम नहीं, निष्कलम, निष्कलम कर लेना, निष्कलम निर्विकल्पम, कलानी अवयव से रहित, निरवयव है। निर्विकल्प, निर्विकल्पम, कोई भी विकल्प से रहित है, कोई विकल्प नहीं इसमें। तो हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाध, ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म को विद्वान समाधि दशा में, समाधि दशा को कल बता दिया था, यहाँ ऐसी जड़ समाधि नहीं लेना, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, ऐसा जो दृढ़ निश्चय, एकाकार जो है वृत्ति वही रहेगी, ब्रह्माकार वृत्ति उस काल में रहेगी। तो उस समाधि में विद्वान पूर्ण ब्रह्म को हृदय में अनुभव कर लेता है। कलयति, अनुभवति, तद्रूप, तद्रूप हो करके, तद्रूप यानी तद्रूप हो जाता है, यानी कि ब्रह्म मुझसे अलग है, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ, इस तरह से सच्चिदानंद रूप हूँ। भाई उपाधि छोड़ दो तो क्या अंतर क्या है? उपाधि में जो द्वैतवादी लोग खंडन करते हैं, उनका उपाधि में दुराग्रह है, वो उनकी दृष्टि उपाधि शरीर आदि में ही रहती है कि बताओ वो तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं। हाँ, सच्चिदानंद रूप है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और हम लोग तो बता रहे रो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, कैसे एक हो सकता है? तो भाई जो है देखिए, जहाँ एकता बताई जाती है ना, इस शरीर को लेकर के एकता नहीं कह रहे, जितना आप लोग हड़ताल कर देते हो, बुरा मान जाते हैं। अरे बुरा मानने की जरा बात समझो तो आपको कोई विरोध दिखेगा ही नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप जो तीनों कालों में रहने वाला है, वह परमात्मा रूप है, वही मैं हूँ। भाई जो शरीर न जाने कितने शरीर ग्रहण किए हैं, कितने शरीर छोड़ दिए, जितने ग्रहण किए उतने को छोड़े, और उसकी कोई गणना नहीं, तो ये शरीर कैसे जो है इसको सही मान ले? ये जो वर्तमान शरीर है, ज़्यादा से ज़्यादा 40, 50, 30 साल, 20 साल, 10 साल या इससे भी कम ही रह सकता है। कैसे जो है इसको हम सही मान ले कि यही हमें रहेगा? इसलिए तद्रूप अनुभव करता है हृदय में विद्वान, पूर्ण ब्रह्म का अनुभव करता है समाधि दशा में। ये तीनों श्लोकों की व्याख्या एक साथ में ही करेंगे, इसलिए अगला श्लोक भी देखिए, 410। प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावं समरसम समानं मान संबंध दूरम। निगम वचन सिद्धं नित्यमस्मत् प्रसिद्धं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्म पूर्णं समाधौ। प्रकृति विकृति शून्य, जो प्रकृति यानी कारण, विकृति यानी कार्य, कार्य कारण भाव से पूरी तरह से रहित है, न तो किसी का कार्य न तो किसी का कारण। परमात्मा जगत का कारण है लेकिन शुद्ध नहीं, माया को लेकर के, माया को लेके ही कारण बनेगा, बिना उसके नहीं। वास्तव में प्रकृति विकृति भाव से रहित है। प्रकृति विकृति भाव के अंतर्गत मान लिए तब तो वो भी विनष्ट होने वाला तत्व हो जाएगा, इसलिए उनसे शून्य है। भावनातीत भाव, कल्पना से अतीत जिसका भाव है, स्वरूप है,
यानी हम कोई कल्पना कर ही नहीं सकते उसकी विषय में। युक्ति से जानना चाहे तो नहीं जान सकते। सोपाधिक की महिमा युक्ति से नहीं जानी जा सकती, निरूपाधिक को कौन जानेगा, है ना। भाई ने मैं इसीलिए शुरुआत में कह दिए कि कौन से रूप की जो है स्तुति करना चाहते हो, सोपाधिक की स्तुति करना चाहते हो कि निरूपाधिक की। बोले सोपाधिक की करोगे, बोले उसमें तो अनंत गुण है, बोल ही नहीं पाओगे। निरूपाधिक और निर्गुण है, क्या बोलोगे। निर्गुण के हाँ जो सोपाधिक है, सविशेष है, उसमें अनंत गुण है। शेषनाग जी 1000 फन से बोलते रहे तो भी जो है नहीं बता सकते। यहाँ तक कि वो जो श्लोक प्रसिद्ध है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। हे ईश्वर, असित गिरि समम, असित गिरि जो है कौन सा, कज्जल गिरि, वो पर्वत, उसके समान लेखनी हो जाए। वो पर्वत जो है, असित गिरि जो है पर्वत, उसके वो लेखनी बन जाए। कज्जलम सिंधु, हाँ असित गिरि समम कज्जलम स्यात् सिंधु पात्र, कज्जल यानी स्याही, और सिंधु पात्र में, सिंधु हो गया पात्र। असित गिरि समम स्यात् कज्जल, असित गिरि हो गया स्याही, कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा, यानी कल्प वृक्ष की शाखा हो गई लेखनी। पत्र मुर्वी, और पूरी पृथ्वी है पत्र, जैसे ताल पत्र पे लिखते हैं, पूरी पृथ्वी है पत्र। तो इस पूरी पृथ्वी रूपी ताल पत्र पर कल्प वृक्ष की शाखा से समुद्र रूपी दवात में असित गिरि, कज्जल गिरि, वो जो असित गिरि काले रंग का है, वह जो है स्याही है, उस स्याही से अगर सरस्वती देवी भी लिखती रहे पूरे जीवन तो भी आपकी महिमा को नहीं लिख सकती। तो सगुण की महिमा ही जो है जान नहीं सकते, तो निर्गुण तो जो है जानना बहुत दूर। इसलिए एक बात, कोई पाश्चात्य विद्वान था, उसने महाभारत पढ़ा। महाभारत पढ़ने के बाद उसने देखा, लिखा उसने अपनी जीवनी में, कहीं लिखा है उसने कि अगर मान लेता हो कि महाभारत की घटनाएं गलत है, एक बार मान भी ली जाए, तो भी इतनी कल्पना आखिर कौन कर सकता है। इतनी घटनाएं, इतनी कल्पना, इतनी जो है युद्ध आदि का इतना संवाद देखिए, अगर उनको असत्य भी मान ले तो भी भाई मनुष्य के बुद्धि की बात तो नहीं है वो, और सत्य तो है ही, वेदव्यास जी लिखे। लेकिन अगर असत्य भी मान ले तो भी जो है किसी मनुष्य की बुद्धि तो से उतनी कल्पना तो नहीं हो सकती। इतनी कल्पना कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है। तो सोपाधिक रूप भी हमारी मनवाड़ी का पूरी तरह से विषय नहीं बन सकता। भले जो है थोड़ी बहुत अपनी क्षमता के अनुसार भक्ति आदि करते हैं, तो और निरूपाधिक है वो तो कल्पनातीत, भावनातीत भाव, उसका जो स्वरूप है भावना से अतीत, कल्पना से अतीत है। समरसम, एक रस, एक जैसा है, असमानम, उसके जैसा कोई नहीं है। मान संबंध दूरम, किसी भी प्रमाण के संबंध से दूर है, मतलब किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनता है, बल्कि प्रमाण भी उसी से सत्ता की प्राप्ति कर रहे। फिर आखिर उसका निश्चय कैसे होगा उस परमात्मा का। बोल रहे निगम वचन सिद्धम, वेद की वचन से, वेद की वाणी से उसका निश्चय, परमात्मा का निश्चय होगा। उस परमात्मा का निश्चय वेद की वाणी से होगा। नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम, लेकिन नित्य हम लोगों को प्रसिद्ध है, ज्ञानियों को तो सदा अनुभव में रहता है। अस्मद रूप से वही मैं हूँ, इस प्रकार से अनुभव का विषय बनते हैं परमात्मा।
तो ऐसा जो पूर्ण ब्रह्म है उसको विद्वान ज्ञानी पुरुष समाधि में अहम रूप से अपने हृदय में अनुभव करते हैं, तद्रूप होकर के अवस्थित हो जाते हैं। तद्रूप तो है ही, ज्ञान से जो है उस तद्रूपता की प्राकट्य हो जाता है। अगला श्लोक भी देख लीजिए। अजरममरमस्ता भास वस्तु स्वरूपम स्तिमित सलिल राशि प्रख्यमाख्याविहीनम्। शमित गुण विकारं शाश्वतं शान्तमेकं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। अजरम अमरम, जो अजर है उसमें कोई जरावस्था नहीं, बूढ़ा नहीं हो जाता वो ब्रह्म, जरावस्था नहीं आती। और अमरम, शरीर ही नहीं तो मरेगा कहाँ से, शरीर आदि मरते हैं, अमर भी है। और अस्ताभास वस्तु स्वरूपम, है ना, जितने भी आभास यानी विकल्प है, विकल्प वस्तु है, वह सभी विकल्प वस्तु जिसमें है ही नहीं, कोई भी विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं, संसार भी नहीं, संसार के कोई भी धर्म नहीं, कोई विकल्प नहीं, तो ऐसा स्वरूप है। स्तिमित सलिल राशि प्रख्यम, एकदम शांत है। स्तिमित, स्तिमित मतलब स्तब्ध, जिस समुद्र के जल में कोई तरंग नहीं, कोई जो है हलचल नहीं, एकदम शांत सलिल राशि, वो जल जो है जल के समुदाय के समान, प्रख्यम नहीं उसके समान। आख्या विहीनम, आख्या नहीं, नाम भी नहीं उसका, क्या नाम जो है रखा जाए। नाम आदि तो जो है देश काल वस्तु आदि को देख करके नाम रखते हैं, देश काल आदि को देख करके कोई निमित्त, लेकिन यहाँ पे कोई नाम भी नहीं रख सकते। शमित गुण विकारम, गुणों के जितने विकार हैं उसमें शांत हो गए हैं। सत्व गुण को लेकर के, रजोगुण को लेकर के, तमोगुण को लेकर के जो विकार आते, कोई ऐसा विकार नहीं। शाश्वतम, शाश्वत है वह। शांतम, शांत, कोई उपद्रव नहीं। एकम, ऐसा जो एक तत्व है पूर्ण ब्रह्म, उसको ज्ञानी पुरुष उसी पूर्ण ब्रह्म को अब समाधि दशा में अपने हृदय में अनुभव करते हैं। इस तरह से देखिए, एकदम स्पष्ट अर्थ किए। अब हम लोग टीका में प्रवेश करें, तीनों का एक साथ में है। किमपि, कुछ तो है, बता दो। किमपि का मतलब वाग अगोचरम, कुछ तो है मतलब बता नहीं सकते, वाणी का विषय नहीं। सततस्य, सतत यानी नित्यस्य, नित्य है, और नित्यस्यासो बोधस्य, सतत ज्ञान स्वरूप है। तम यानी अखंड ज्ञान रूप, वैसे जो अखंड ज्ञान स्वरूप है। केवलानंद रूपम यानी दुखा संभिन्न निरूपाधिक सुख रूपम, दुख से जो मिश्रित नहीं है ऐसा सुख। और वो भी सुख कैसा, निरूपाधिक, किसी निमित्त को लेकर के, उपाधि को लेकर के सुख नहीं, कि बहुत जो है अनुकूल परिस्थिति आ गई, लोग सम्मान कर रहे इसलिए सुखी हो गया। निरूपाधिक सुख स्वरूप, कोई निमित्त के बिना ही सुख स्वरूप है। तेन स्वयं प्रकाश नित्य सुख रूपतया परम पुरुषार्थत्व मुक्तम, वह नित्य स्वयं प्रकाश है, नित्य सुख रूप है, इसलिए वह परम पुरुषार्थ रूप है। उसकी प्राप्ति ही सभी जीवों का चरम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य। तो परम पुरुषार्थ रूप, निरूपमम, उपमा से रहित। न तस्य प्रतिमा अस्ति इति श्रुतेः, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई उपमा नहीं, कोई सादृश्य दिखाई नहीं सकते। और अतिवेलम यानी वेलाम अतीत्य वर्तमानम अतिवेलम,
बेला यानी समय, समय का अतिक्रमण करके वर्तमान है। विश्वातीतम, कालातीतम कहते तो ठीक था, चलो विश्वातीतम, वो भी विश्व के अंतर्गत है, विश्वातीत है इत्यर्थ। नित्य मुक्तम यानी कदापि बंध रहितम, कभी भी बंध से रहित है। और निरीहम यानी निष्कामम निष्क्रियम। इहा शब्द का दो अर्थ होता है, चेष्टा और कामना। तो निरीहम मतलब निष्काम है, निष्क्रिय है, कामना से रहित, निष्क्रिया से रहित। दो में से कोई भी अर्थ ले लो, वाह करके दे दिए इसलिए कोई भी। निरवधि, अवधि मतलब अंत, परिच्छेद, उससे शून्य हो गए निरवधि। कालतः देशतः वस्तुतश्च अंत शून्यम, देश काल और वस्तु को लेकर के परिच्छेद से रहित। गगनाभम, गगन के समान, जैसे आकाश निर्मल है, असंग है, इसी प्रकार यह भी असंग है। निष्कलम यानी निरवय, और निर्विकल्पकम मतलब विविध कल्पना शून्यम, नाना प्रकार की कल्पनाओं से रहित है। ऐसा जो पूर्ण ब्रह्म है, उस पूर्ण ब्रह्म को जो हमारा स्वरूप है, विद्वान समाधौ हृदय कलयति, विद्वान समाधि में अपने हृदय में अनुभव करते हैं, तद्रूपता का अनुभव करते हैं। तो विद्वान करने तो हमें क्या, बोले नहीं तुम भी कोशिश करो ना, तुम्हारे लिए तो उपदेश कर रहे हैं। तो हम अपि एवं कलया इति भाव, एवं नहीं एवं, वल कर देना या की जगह वह। तो हम अपि एवं कलया, तुम भी ऐसा अनुभव करो। तुम भी सुख से क्यों वंचित रहते हो, क्यों मारे मारे घूम रहे हो, तुम भी जो है इसलिए डट जाओ, उस तत्व का अनुभव कर लो। इति भाव। नित्यत्वात् निरवयत्वाच्च, वह परमात्मा नित्य है, निरवय है, इसलिए प्रकृति विकृति भाव से शून्य है। इसलिए बृहदारण्यक में कहा गया तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम अनपरम, वह ब्रह्म अपूर्व है। अपूर्व मतलब कारण से रहित, कारण पूर्व में होता है। अविद्यमानम पूर्वम कारणम यस्य स अपूर्वम तद अपूर्वम कारण रहितम। और अनपरम, अनपरम अविद्यमानम अपरम यस्य, पर हो अपर, अपर होता है कार्य, तो अविद्यमानम अपरम यस्य स अनपरम, कार्य से भी रहित है, उसका कोई कार्य नहीं, उसका कोई कारण नहीं। इत्यादि श्रुत्या प्रकृति विकृति शून्यम, इत्यादि श्रुति से यही सिद्ध हो गया, प्रकृति विकृति दोनों से शून्य है। और भावनातीत भाव यानी भावनाम कल्पनाम अतीतः, कल्पना का अतिक्रमण करने वाला। भाव यानी स्वभाव है जिसका, यस्य है ना, कल्पना से यानी केवल तर्क से नहीं जान सकते। तत् भावनातीत भावम यानी उपनिषदं विना केवल तर्केण अधिगंतुम अशक्यम, उपनिषद के बिना केवल तर्क से कोई जानना चाहे तो कभी नहीं जान सकता, बिल्कुल नहीं जान सकते उसको। और वह है तत्समरसम यानी एक रूपम, एक रस है, एक जैसा हमेशा, असमानम असदृशम, उसके जैसा कोई नहीं। और मान संबंध दूरम, प्रमाण के संबंध से दूर है। अप्रमेयम, प्रमेय देखो इसलिए दे दी अप्रमेयम, प्रमा का विषय नहीं, कोई प्रमाण की वहाँ गति ही नहीं। बोले श्रुति की गति तो है, बोले नहीं श्रुत्यापि लक्षणया बोध्यमानत्वात्, श्रुति से भी लक्षणा के द्वारा बोधित होता है। जैसे जो है राजा के पास सभी नहीं जा पाते, और मंत्री जो है वो तो जा सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी कि दिन रात हमेशा जब चाहेंगे तब पहुंच जाएंगे, समय से जाना पड़ेगा उनके पास, नहीं तो अन्य समय में नहीं मिल सकते। ऐसे ही यह परमात्मा को किसी भी प्रमाण का विषय नहीं, श्रुति का विषय बने, श्रुति से भी लक्षणा से बोधित हो रहे, शक्ति वृत्ति से नहीं। देखो इसलिए सुरेश्वराचार्य जी बृहदारण्यक वार्तिक में लिखे प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किम अपेक्षते।
बोले जिसकी कृपा से सभी के प्रमाता भी सिद्ध हो रहा है, प्रमाण भी सिद्ध हो रहा है, प्रमेय विषय भी सिद्ध हो रहा है, और प्रमिति यानी यथार्थ ज्ञान भी सिद्ध, जिसकी कृपा से सभी सिद्ध हो रहे। तत्सिद्धौ किम अपेक्षते, बताओ उसकी सिद्धि के लिए क्या किसकी अपेक्षा है। जिस प्रमाण से तुम जानना चाहते हो वह प्रमाण भी उसी की सत्ता से ही जो है सत्तावान हो रहा है। उसी के ज्ञान से इस प्रमाण में इसको ज्ञान रूप हम मानते हैं। विवरण में सीधे कह दिए वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्, वृत्ति ज्ञान तो नहीं है किंतु ज्ञान का उपचार होता है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति करता है। इसलिए जिसकी कृपा से सभी लोग सिद्ध हो रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए क्या आपको अपेक्षा है बताओ। इति सुरेश्वराचार्य वचनात्, सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक में लिखा है। तो स्वयं सिद्धे प्रत्यग रूपे तस्मिन्, जो स्वयं सिद्ध है प्रत्यग रूप है सर्वांतर उस तत्व में वेद्य वेदित्री वेदनादि भेदापनायक श्रुतेरपि तटस्थ्यात्, तो उसमें श्रुति भी तटस्थ है, लक्षणावृत्ति से बोध कराएगी। वेद्य, वेद्य यानी विषय, वेदित्री जानने वाला, वेदन यानी ज्ञान, इन सभी भेदों का त्रिपुटी का, पूरी त्रिपुटी का जो हटाने वाली है श्रुति। नेति नेति है ना, कुछ ये भी नहीं वो भी नहीं, पूरे जगत का निषेध करके उस तत्व को लक्षित कर रही है श्रुति, शक्ति वृत्ति से नहीं बता रही, इसलिए तटस्थ है। ये तटस्थ लक्षण होता है कि कौवे वाला देवदत्त का घर है, काक जो है कौवा तोड़ जाएगा तो भी उस काक को देख करके गृह लक्षित हो जाता है। ऐसे ही लक्षणावृत्ति के द्वारा श्रुति बोध करा रही। एक अर्थ किए मान संबंध दूरम का। अब मान संबंध दूरम का दूसरा अर्थ है यद्वा मानम यानी प्रत्यक्ष प्रमाणम, मान से लेना प्रत्यक्ष प्रमाण को, प्रत्यक्ष आदि आदि प्रमाण, उपमान, शब्द, अनुमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अभी वेदांत परिभाषा तो आज ही पूरा हुआ है, देखो उसमें 6 प्रमाण कितना अच्छा निरूपण किया। धर्मराजा ध्वरिंद्र थे। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो है तत्संबंध दूरम, उसके संबंध से दूर है। तत्संबंध मेयत्वम, प्रमाण का जहाँ संबंध आ गया वह मेय हो गया। हाँ जी बोलिए। लक्षणावृत्ति को क्या होती है? क्या करें? लक्षणावृत्ति। लक्षणावृत्ति मतलब जैसे गंगा में झोपड़ी है तो गंगा प्रवाह में झोपड़ी होगी क्या? नहीं। तो गंगा शब्द का अर्थ है वो प्रवाह, जो गंगा जी की धारा चल रही है ना उसको कहेंगे गंगा। वहाँ तो झोपड़ी होगी नहीं, तो उसका जो शक्य मतलब गंगा शब्द का जो अर्थ है, जो प्रसिद्ध अर्थ है उसको कहते हैं शक्य। तब गंगा में झोपड़ी नहीं होगी तो गंगा प्रवाह से संबंध जो है तीर है, तीर में झोपड़ी है, तो गंगा पद से शक्य अर्थ नहीं लेकर के उसके संबंधित अर्थ को लेना, ते लक्षणा, इसको कहते लक्षणा। इसलिए उसका लक्षण आता है शक्य संबंधो लक्षणा। ऐसे ही परमात्मा निर्विशेष है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसा उसका स्वरूप है। तो श्रुति के लिए कोई शब्द नहीं सीधे सीधे परमात्मा को बताए, इसलिए कहती भाई जो है जिसमें जो है रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, है ना, अस्थूलम अनअड़ु अहरस्वम, जो स्थूल नहीं है, अड़ु नहीं है, हरस्व नहीं है, वही है ब्रह्म। तो ये देखो लक्षित कर रही है ना, सीधे साक्षात नहीं बता रही, लक्षित कर रही। यही है लक्षणा। लक्षणा मतलब शक्य संबंधो लक्षणा, मुख्य अर्थ का जो संबंधित है उसमें रहती लक्षणा, उसका संबंध वहाँ, उस मुख्य अर्थ का संबंध जहाँ हो गया वही लक्षणा। चलिए देखिए, यद्वा अथवा जो है दूसरा अर्थ है। हाँ, मानम यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणम, तत्संबंध दूरम, उस प्रमाण का तत्संबंध है यानी मेयत्वम, प्रमाण का संबंध है मेयत्व यानी तज्जन्य प्रमा विषयत्वम, प्रमाण से जन्य जो प्रमा, जैसे आँख से हमें रूप का ज्ञान होता है,
चक्षु है प्रमाण, उससे जो रूप का यथार्थ ज्ञान हुआ उसको कहते प्रमा। उस प्रमा की विषयता जो आए, प्रमा का विषय वहाँ हो गया रूप, उसको कहेंगे मेय। तो चक्षु के द्वारा जो रूप ज्ञान विषयत्व आ गया, रूप में ज्ञान विषयत्व जो आया, यही प्रमाण का संबंध है। और लेकिन ऐसे किसी ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं बनता, तद दूरम तद रहितम। प्रमाण का विषय नहीं, प्रमाण का जो है वो प्रमाण से स्फुरण होगा। यद्यपि वृत्ति व्याप्ति वृत्ति का विषय मानते हैं, किंतु वृत्ति केवल आवरण को हटा देती है, बस उसका प्रकाशन नहीं करती परमात्मा। इसलिए तद रहितम, प्रमाण संबंध से जो रहित थी यावत। निगम वचन सिद्धम, निगम यानी वेद, वेद वाणी से सिद्ध है लक्षणावृत्ति के द्वारा। सदा विद्वद अनुभव गोचरम, विद्वानों के अनुभव का विषय है, इसलिए कह दिए थे नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम, मन श्लोक में आ गया था। हृदय तैसे तत्व को, जो विद्वान पूर्ण तत्व को, पूर्ण ब्रह्म को विद्वान समाधि में आप मेरा ही स्वरूप वही मैं हूँ, इस प्रकार से अनुभव करते हैं। ये 2 श्लोक हो गया। तीसरा श्लोक आया, उसका अर्थ करें। हृदय इत्यादि पूर्ववत। अजरम यानी अपक्षय शून्य। यहाँ अजर का अर्थ वैसे वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में अपक्षय हो जाता है, विश्लेष अवयव का होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है। अपक्षय, उस अपक्षय से शून्य। अमरम यानी नाश रहितम, नाश मरता नहीं है। अस्ताभास वस्तु स्वरूपम यानी अस्ता गता आभासा विकल्पा यस्मिन, जिसमें सभी विकल्प अस्त हो गए, जितनी भी कल्पना हो रही सभी कल्पना जिसमें विलीन हो गई। तद अस्ताभासम, वही आभास से रहित है। तच्च तद वस्तु च, ऐसी जो विकल्प से रहित जो वस्तु, तत्स्वरूपम, ब्रह्म तो तत्स्वरूप हो गया, विकल्प से रहित वस्तु स्वरूप है। इसमें एक दृष्टांत दिए, स्तिमित सलिल राशि प्रख्यम। स्तिमित मतलब जो स्तब्ध है, जिस समुद्र के जल में बिल्कुल तरंग है ही नहीं। स्तिमित सलिल राशि प्रख्यम है निस्तरंग जल राशि निश्चलम, निस्तरंग जल राशि के समान जो निश्चल है। आख्या विहीनम, आख्यानी नाम, नाम रहितम। बोले नाम रहित क्यों है? क्योंकि जात्यादि प्रवृत्ति निमित्त विराट। कोई जाति हो, जिसमें जाति हो तो हम कह देते कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, गाय है, भैंस है। जाति नहीं, इसलिए जाति को लेके नाम नहीं रख सकते। गुण नहीं है तो गुण को लेके पीला, लाल, हरा ऐसा भी नहीं कह सकते। संबंध, राजा का लड़का, विधायक का पुत्र, प्रधानमंत्री का संबंधी, इसमें कोई संबंध ही नहीं थे, सब भी नहीं कह सकते। जाति, गुण, क्रिया, क्रिया भी नहीं, इसलिए क्रिया को लेके भोजन बनाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, ये क्रिया को लेकर के नाम पड़ता है। और कोई क्रिया ही नहीं तो क्रिया को लेकर के भी नाम नहीं रख सकते। रूढ़ी, प्रसिद्धि होती है, नाम रख दिए करोड़ी मल, भले जेब में फूटी कौड़ी ना हो, इसको कहते रूढ़ी। तो ऐसा भी नहीं कि प्रसिद्ध भी नहीं है भाई। सब शब्द सुनने से अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म कहने से क्या अर्थ मालूम पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वेदांत श्रवण किए हुए तब जो है थोड़ा कुछ बात दिमाग में आएगी, लेकिन साधारण व्यक्ति ब्रह्म बोले, क्या ब्रह्म बोल रहे, ब्रह्म बोल रहे हो क्या? इसलिए नाम से रहित है और नाम रूप भी उसमें कल्पित है। इसलिए ते यदंतरा तद ब्रह्म इति श्रुते, छांदोग्य में आया, आकाशो हवै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म। यह जो आकाश यानी परमात्मा या नाम रूप की निर्वहन करने वाला, सृष्टि स्थिति संहार करने वाला, नाम रूपात्मक जगत को उत्पत्ति करने वाला, उसको लीन करने वाला है, वे नाम रूप जिसमें कल्पित है वही ब्रह्म है। तो बताओ, नाम रूप भी तो उसमें कल्पित है, तो उसका क्या नाम रखोगे? इति श्रुते है। समित गुण विकारम, गुणों के विकार जिसमें शांत हो गए। निर्गुणम, निर्गुण है, निर्विकारम,
विकार से रहित, शाश्वतम जो शाश्वत सदा रहने वाले, शाश्वत भवम शाश्वतम हमेशा रहने वाले, अनादि सिद्धम, शांतम यानी अपरिणामी, का कोई परिणाम नहीं। ऐसा जो एकम अद्वितीयम, जो एक अद्वितीय तत्व है, ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, उसको विद्वान हृदय कलयत विद्वान समाधौ, समाधि दशा में विद्वान उसको हृदय में अनुभव कर लेते हैं। यहाँ तक देखिए ध्येय स्वरूप को दिखाए, किस किस प्रकार का रूप हमें ध्यान करना है, विवेचन करके निश्चय करना है, ये बताए। अब यहाँ शिष्य को जो है प्रेरणा दे रहे भाई, जो है जो अंतिम पुरुषार्थ है, इसी प्रकार से इसी तत्व को जो है इसी तत्व में समाहित होने से ही मिलेगा। तो शिष्य को प्रेरणा दे करके बता रहे। श्लोक नंबर 412 देखिए अगला श्लोक। समाहितांतःकरण स्वरूपे विलोकयात्मानमखंड वैभवम् विच्छिन्ति बन्धं भवगन्धगन्धिलं यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व। समाहितांतःकरण स्वरूपे, स्वरूपे पे कर लेना, समाहितांतःकरण स्वरूपे, समाहित अंतःकरण वाले हो जाओ। कहाँ पे अंतःकरण को समाहित करे, कहाँ पे चित्त को एकाग्र कर दे? मेरे स्वरूपे, स्वरूप में जो परमात्मा स्वरूप है उस हमारे वास्तविक स्वरूप में अंतःकरण को समाहित कर दो। तो समाहित करोगे तो क्या मिलेगा? समाहित करके क्या करेंगे? विलोकय आत्मानम अखंड वैभव, जो हमारी आत्मा है, स्वरूप है, जो अखंड वैभव वाला, उसका वैभव कभी घटता बढ़ता नहीं। वो जो संपत्ति है, सच्चिदानंद रूपता, एक रस है, उस वैभव को, अखंड वैभव का दर्शन करो। और इससे क्या होगा? विच्छिन्ति बंधम, बंध का विच्छेद कर दो, जो कि भवगंध गंधिलम, संसार रूपी गंध से, के गंधिल यानी गंध युक्त, गंध युक्त है। उस बंधन में संसार मिला हुआ है, संसार रूपी गंध से युक्त है। जैसे किसी जगह पे गंदी नाली के आसपास घूमो तो बहुत दुर्गंध आएगा, ऐसे इसी प्रकार ये बंधन में क्या है? संसार रूपी गंध से दुर्गंध युक्त है ये बंध। उस बंधन का विच्छेद कर दो, विच्छेद करके यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व, ये जो पुरुष शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला है, उसको सफल बना दो। ये नहीं नाम मात्र के मनुष्य मत बनो कि नर, नर बताया था, नर भी, मनुष्य भी तीन प्रकार के होते, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम नर न रमते इति नरः, जो विषयों में रमण न करे वही है वास्तव में उत्तम नर। और मध्यम नर किसे कहेंगे? कि मध्यम नर वो है कि जैसे मुझे सुख दुख होता है व्यवहार में, कोई गरीब है, दीन दुखी है, उसको भी सुख दुख होता है, इसलिए दूसरे की सहायता करेगा सबको। हाँ, वही परमात्मा की संतान है, ऐसा मान करके जो दूसरे की सहायता आदि करेगा तो मध्यम नर। और अधम नर, खुद को तो अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए और दूसरा कुछ कह रहे ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो ऐसे दिखा रहा है, इसको कहते अधम नर। तो ये अपने जो मनुष्य शरीर है, विषयों में रमण मत करो, स्वरूप को जान करके अपने पुरुष शरीर को, मनुष्य शरीर को सफल बना दो, जीवन को धन्य बना दो। और
न जाने कितनी पीढ़ियाँ तर जाती है ज्ञानी की, न जाने कितने लोग जो उनसे प्रेरणा लेके और भी तर जाते हैं। तो मनुष्य जीवन को इस प्रकार से तुम जान करके सफल कर दो मनुष्य जीवन को। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।